हैं आप लोग? हाँ। अभी बिहार का नशा नहीं उतरा है क्या? बहुत सारे लोग बिहार में आए, हजारों की संख्या में। और बहुत सारे लोग मिले। बहुत अच्छा लगा हमें। एक्सपीरियंस समझ में आया कि हम जो कर रहे हैं वो सही है गलत है। तो बहुत कुछ बातें हैं। खैर, उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। उसके बारे में बात करेंगे फिर कभी। एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ कि हो सकता है, अ, देखिए, मैं कुछ फोटोग्राफ दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग को भी, जो लोग नहीं गए उनको वो देखिएगा कि इस तरह के का आपका जज्बा था, इस तरह का आपका जुनून था बिहार में। और ये आप ही हैं, मैं नहीं हूँ। मैं तो एक साइड कोने में पड़ा हुआ हूँ। तो ये आपका एक आपका भीड़ है। और ये प्रूफ करता है कि कुछ हो रहा है। हमारे पास लोगों का मैसेज आता है। मैसेज ये आता है कि रवि भाई, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग, मैं बता रहा हूँ आपको एक बात छोटी सी, सेशन स्टार्ट करने से पहले। अगर कहीं समस्या है, अगर आपको कहीं पे ट्रेडिंग में दिक्कत आए, तो एक बार गिव अप करने से पहले हमसे पर्सनली बात जरूर कीजिएगा। पर्सनली मीन्स किसी इवेंट में, किसी जगह पे एक बार गिव अप करने से पहले एक बार कहीं मिलिएगा जरूर। एक रिक्वेस्ट है आपसे। विश्वास कीजिए, वो आपको चार्ज करेगा, क्योंकि आप जो कहानी बनाते हैं ना, अपने अकॉर्डिंग कहानी बनाते हैं। हर हर एक आदमी का कहानी अपने अकॉर्डिंग है। हर एक आदमी का कहानी का लेवल अपने अकॉर्डिंग है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि अभी नो द पल्स की एक्चुअल जर्नी आपके साथ शुरू नहीं हुई है। अभी जब जैसे जैसे आप पुराने होंगे ना, आपको चार नमूने मिलेंगे। नमूने समझते हैं ना? वो चार नमूने क्या करेंगे, आपको बोलेंगे आइए मैं हेल्प करता हूँ। कोई ब्रोकरेज के नाम पे बोलेगा, कोई जोन वैलिडेशन के नाम पे बोलेगा, और फिर आपके साथ एक चीटिंग का फेज शुरू होगा। मैंने एक लाइन और बोला था कि आपको एक बार सिखाने के बाद, मेरा चैप्टर बहुत बोरिंग है, मतलब इतना बोरिंग है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने पटना में देखा, 70% लोग 10,000 का प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं। 70% लोग 10,000 का प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं। सोचिए, मुझे अंदर से कितनी खुशी मिलती होगी। मुझे अंदर से कितनी खुशी मिलती होगी। और आप कहते हैं कि चीजों को समझिए। मैं अपनी चीजों को समझ रहा हूं। तो उसके बाद फिर अगर थोड़ा सा आप स्टक होंगे, फिर कोई ना कोई आपको मिसगाइड करेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने 9,991 दिया तो आप लेके जाइएगा। क्योंकि ये मत एहसान दीजिएगा कि रवि भाई सिखाया नहीं और मैंने ये पैसे दिए। कारण ये है ना कि मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कट टू कट कर चलना चाहता हूँ। मुझे पता है कि 3 महीने मैंने आपको सिखाया। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट। मल्टीपल टाइम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। और एक बार में ट्रेड आपका नहीं चलेगा। तो ये सफर अगर इतना आसान होता तो सब लोग इसमें रॉकेट बन जाते। हम सबसे पहले आपको रोकते हैं, स्टॉप। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन। आवाज सुनाई दे रही है? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हम्म। थैंक यू। अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है, बहुत अच्छा। तो हम चलते हैं एक कदम आगे। आज हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। दो चीजों के बारे में बात करेंगे। और मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कट टू कट हमेशा बात करता हूँ। एक बात छोटा सा कहना चाहूंगा मैं आपको, क्योंकि अब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे पास कम हो चुके हैं। तो अ, मैंने बोला है कि 500 लोगों का मीटिंग ले लो, और मीटिंग में क्लास करेंगे अब। क्योंकि अब मैं पुराने बच्चों का रिपीट करवाना बंद कर रखा हूँ धीरे धीरे। ठीक है। आपको हमसे तब प्रॉब्लम होनी शुरू होगी जब आपका क्लास खत्म होगा, क्योंकि तब उसके बाद आपको 10 लोग चीट करेंगे। तो आज हम बात करते हैं सप्लाई जोन के बारे में। सप्लाई जोन पढ़ना डिमांड जोन पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता हूं। लेकिन सप्लाई जोन लोग समझते नहीं है। मैं जब सप्लाई जोन की बात करता हूँ, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
कहते हैं ये क्या है, ये समझने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ आप अपने लिए मत समझिए, हमारे लिए समझिए। और बाद में आपको पता चलेगा सप्लाई जोन है क्या। मैं क्यों बता रहा हूँ सप्लाई जोन समझने के लिए, कि सप्लाई जोन समझना बहुत जरूरी है। और हेलो, सप्लाई जोन समझना बहुत जरूरी है। सप्लाई जोन में सबसे सबसे पहला काम हमें ये देखना है कि मार्क स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, 3 स्टेप में हम सप्लाई जोन की बातें करेंगे। पहली बात हम करेंगे सप्लाई जोन में कि सप्लाई जोन एग्जैक्टली होता क्या है। व्हाट इज सप्लाई जोन। मैं जब पटना की मीटिंग में जब बातें किया ना, मैं तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के अलग अलग बैकग्राउंड के लोग मिले, तो बहुत सारे लोग बोले हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ, सर जो मैं बातें करता हूँ ना, वो सबसे ज्यादा बेसिक लेवल की बातें हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ट्रेड करने के बारे में सोच कैसे सकते हैं। चीजों को समझिए। आप जब आप जब ट्रेडिंग में आते हैं तो आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, जब तक आपको एक क्लियरिटी नहीं मिला कि ट्रेड कैसे चलेगा। तो सप्लाई जोन पहले है क्या। और दूसरा हम बात करेंगे व्हाई सप्लाई जोन इज इंपॉर्टेंट। सप्लाई जोन इंपॉर्टेंट क्यों है। और तीसरी हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड आउट सप्लाई जोन। कुछ लोग हमसे एक बात करते हैं, रवि भाई प्रॉब्लम्स यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम से है ना कि जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, तो हमारे साथ एक समस्या आती है। मैंने कहा समस्या क्या है। तो सबसे बड़ी बात समस्या है कि हम बहुत जल्दबाजी में हैं। ये वो बताते नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ। हमसे आज कुछ लोगों की बात हुई, कुछ लोगों को चीट किया गया, तो मैंने कहा भाई बताओ क्यों इनको चीट किया। तो उन्होंने उनका बड़ा इनोसेंट जवाब था। इनोसेंट जवाब ये था कि आप तो इंट्राडे पढ़ाते नहीं हैं, तो मैंने सोचा मैं ही पढ़ा दूं। मैंने कहा चीटिंग करके। तो हाँ, तो बच्चे बोल रहे थे मुझे इंट्राडे पढ़ाओ। मैं आपको बताता हूँ, इंट्राडे तो छोड़ो, आवरली छोड़ो, एग्रेसिव ट्रेडिंग में भी ये रूल्स 100% काम करता है। मैं 15 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, सब पे मैं ट्रेड ढूंढता हूँ और सब ट्रेड चलता है। आउट ऑफ 100 99% मेरे ट्रेड सक्सेसफुल हैं। आउट ऑफ 100 99% ट्रेड मेरे सुपर सक्सेसफुल होते हैं। तो जब ये चीजें चल रही है, तो अब हम ये समझते हैं कि समस्या कहाँ आ रही है। समस्या ये आ रही है कि आप जल्दबाजी के चक्कर में, मैं जो रूल्स बता रहा हूं ये रूल्स सब जगह काम करेगा। पेट्रोल से आप छोटी दूरी भी तय कर सकते हैं, और उसी गाड़ी में पेट्रोल डाल के आप बड़ी दूरी भी तय कर सकते हैं। जून का महीना एक ट्रेडर्स के लिए, नए ट्रेडर्स के लिए बड़ा चैलेंजिंग भरा रहेगा, क्योंकि इस जून में आपके देश में इलेक्शन हुआ है। बहुत सारे जोन इलेक्शन के दिन बने, वो सारे जोन खराब बनेंगे। वो सारे जोन में आपको स्टॉप लॉस होंगे। मैं पहले भी एक दिन अनाउंसमेंट करके बोला था कि 3 और 4 जून को कोई ट्रेड नहीं करना है, और उस दिन में बना हुआ ट्रेड को भी ट्रेड नहीं करना है। लेकिन फिर भी लोगों को शांति कहाँ है। लोग तो लगे पड़े रहते हैं। मैं पूरे महीने में सिर्फ मैंने किया 4 ट्रेड, पूरे महीने में मैंने किया 4 ट्रेड। आज मेरा 5वां ट्रेड एक्टिवेट हुआ है, और मेरा चारों का चारों ट्रेड सक्सेसफुल रहा है। क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाने से हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाते हैं। हमें क्वालिटी ऑफ ट्रेड बढ़ाना है। हो सकता है कुछ लोग 3 महीने में सक्सेसफुल हो जाएं, कुछ लोग 4 महीने में सक्सेसफुल हो जाएं, कुछ लोग 6 महीने में सक्सेस, कुछ लोग 1 साल में सक्सेसफुल। लेकिन इसमें फेल्यूर नहीं है। जब भी आपको छोड़ने का मन करे तो मुझे ये बताइएगा कि रवि भाई आपके इस स्ट्रेटजी में ये लूप होल्स है। एक लूप होल्स के अलावा टाइम लगता है। इसके अलावा देर इज नो एनी सिंगल लूप होल्स इन डिमांड एंड सप्लाई। नाउ, तो सप्लाई जोन की जब बात करते हैं तो हम सबको समझ में आता है बाय राइट सिट टाइट, कि बाय करो, यही स्टॉक मार्केट का मतलब यही समझाया गया ना, बाय राइट सिट टाइट। लेकिन बाय राइट सिट टाइट की जब बात की जाए तो मैं आपसे 10 जोन की बात करूंगा। 10 जोन की बात करूंगा। बाय राइट सिट टाइट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है।
बाय राइट सिट टाइट में, अब बाय राइट सिट टाइट का जमाना गया। अब जो जमाना है वो अलग है। अब जो जमाना है वो जमाना ये है, बाय इन होलसेल एंड सेल इन रिटेल। बाय इन होलसेल, सेल इन रिटेल। होलसेल में बाय बाय कीजिए और रिटेल में शॉर्ट सेल कीजिए। जमाना थोड़ा बदला। होलसेल में क्या कीजिए, बाय कीजिए, और रिटेल में शॉर्ट सेल कीजिए। बाय इन होलसेल एंड सेल इन रिटेल। तो बाय राइट से टाइट का जमाना, जो जितने लोग बोलते हैं कि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, विश्वास कीजिए वो आपसे झूठ बोलते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की जब बात करते हैं ना, तो झूठ बोलते हैं। अब मैं कुछ चार्ट खोलता हूं और मेरे चार्ट का जवाब दीजिएगा, और उस चार्ट पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी चार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा TradingView.com। TradingView.com क्लियर हुआ, कुछ नहीं, सिंपल लॉगिन कीजिए, यहाँ पे किसी स्टॉक का नाम डालिए। फॉर एग्जाम्पल हमने डाला विप्रो, विप्रो लिमिटेड। विप्रो इतनी अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, निफ्टी का पार्ट है। और विप्रो का हमें बड़ा चार्ट लेते हैं, छोटा चार्ट नहीं लेंगे, हम डेली चार्ट लेते हैं, बड़ा चार्ट लेते हैं। तो विप्रो का प्राइस, विप्रो का प्राइस, विप्रो का प्राइस, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनकी मैं बात बता रहा हूँ, जो लोग समझाते हैं, मिसगाइड करते हैं। विप्रो का प्राइस, यहाँ पे डेट क्या था, 13 अक्टूबर 2021 को विप्रो का जो प्राइस था, दैट वाज 732 रुपीज। और आपको ये समझाया गया है कि बाय राइट और सिट टाइट कीजिए। अभी लगभग 2 ढाई साल, अक्टूबर से 21 से 22, 22 से 24, तीसरे साल चल रहा है। तीसरे साल के बाद प्राइस यहाँ पे है। अब बाय राइट सिट टाइट का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, मैं आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट की बातें करूंगा। ये हमारा, हम बात करें HDFC बैंक की बात करें, HDFC बैंक की बात करें, और HDFC बैंक की बातें हम जब करते हैं, तो HDFC बैंक, हमारा प्राइस, हमारा जो प्राइस है, ये हमारा HDFC बैंक का प्राइस था। डेट क्या था, डेट था 3 जुलाई 2023। प्राइस बस अभी भी वही पे है। तो बाय राइट सिट टाइट का कॉन्सेप्ट कहाँ गया आपका, जो लोग कहते हैं बाय राइट सिट टाइट, बाय राइट सिट टाइट, बाय राइट सिट टाइट। हम बात करते हैं HDFC लाइफ की बातें करते हैं। मैं अच्छे अच्छे स्टॉक्स में, छोटे, मैं कचरे की तो बात ही नहीं करूंगा। HDFC लाइफ में कुछ लोगों ने बाई किया कि बहुत अच्छा स्टॉक है, स्टॉक कितना गिरेगा, ये मैं सबके मुंह से सुनता हूँ। मैं आपको आज दिखाता हूँ स्टॉक कितना गिर सकता है। तो HDFC लाइफ का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 2 सितंबर 2021 को था 775 रुपीज, और आज तीसरे साल चल रहा है, और आज प्राइस आपका 590 रुपीज है। तो बाय राइट सिट टाइट का कॉन्सेप्ट कहाँ गया आपका, क्या लगता है? बाय राइट सिट टाइट का कॉन्सेप्ट चलेगा? हमारा राजा बैटरी, हमारा राजा बैटरी, ये आपका एक एग्जाम्पल्स है जो कि चला, कि चलो जी ये, अच्छा ये हमारा राजा बैटरी, नॉर्मली मैं इसको ट्रैक नहीं करता हूँ, तो चलिए। तो कुछ स्टॉक्स को छोड़ के, स्टॉक्स का मूवमेंट बहुत तरीके, तो कुछ स्टॉक, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बाय राइट सिट टाइट में, मैं निफ्टी के 100 कंपनियों का एग्जांपल, हम बात करते हैं इन्फोसिस की बात करते हैं, इन्फोसिस की बात करते हैं। तो इन्फोसिस तो बहुत अच्छी कंपनी है हमारे देश की, हमारा राजा निफ्टी का पार्ट नहीं, मतलब इस कचरों को मैं भी ले नहीं रहा हूँ। तो ये इसका प्राइस है था, बहुत ऊपर चला गया। कहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे 2022 में। और आज ये प्राइस अभी 1541 पे टिका हुआ है। तो बाय राइट सिट टाइट का कॉन्सेप्ट आपका कहाँ काम कर रहा है? इसलिए मैं एक कॉन्सेप्ट की बात करता हूं कि बाय राइट सिट टाइट छोड़िए, आपको क्या करना है, बाय इन होलसेल एंड सेल इन रिटेल। AR एनर्जी, एक तो नहीं आ रहा। तो बाय राइट सिट टाइट से बाजार नहीं चलता, पहली बात। बाजार चलता है, हम प्रोफेशनल्स हैं,
अगर किसी भी स्टॉक में हम यहाँ पे एक लाइन ढूंढेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन ढूंढेंगे, और इस लाइन के ऊपर जब प्राइस जा रहा है, तो देखिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर यू लाइक इट और नॉट, आपको एक काम करना पड़ेगा। आप लोग को अभी भी ऐसा लगता है कि मैं जब नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ाऊंगा तभी हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। बिल्कुल नहीं, गलत है। नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ाने से प्रॉफिट नहीं बनता बढ़ता है, हमेशा क्वालिटी ऑफ ट्रेड बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ ट्रेड बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ता है। क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड, ज्यादा ट्रेड करेंगे तो ब्रोकर को पैसा जाएगा ना। हमेशा फोकस कीजिए कि हम किसी भी काम की क्वालिटी क्वालिटी को कैसे बढ़ाएं। तो जब प्राइस ऊपर जा रहा है, आप लगे हुए हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है, लगे हुए हैं। लेकिन मैं एक चीज बोलता हूं, मैं किसी भी क्वेश्चन पे एक चीज बोलता हूं कि जब भी दुनिया ये बात नहीं बताती है, मैं थोड़ा सा, मुझसे लोग नफरत भी करते हैं, गाली भी देते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसी पे टिका हुआ हूँ। मुझे पता है काम करता है, मैं आपको लाइव चार्ट में भी ट्रेड कर, अगर प्राइस यहाँ पे है तो यहाँ पे तो प्राइस ऑलरेडी हो चुका है। दिस इज योर मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी। अब एमआरपी, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो एमआरपी के ऊपर अगर प्राइस आपका जाता है तो आप क्या खरीदेंगे? और खरीदेंगे तो फिर आपसे कौन खरीदेगा? अगर एमआरपी के ऊपर अगर प्राइस जाता है तो क्या आप खरीदेंगे? अगर खरीदेंगे तो आपसे कौन खरीदेगा? और यही हमें लगता है कि जब प्राइस ऊपर जा रहा हो तो हम यहाँ पे खरीदना शुरू करते हैं, और बाद में हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत जुआरियों वाला काम है। बहुत जुआरियों वाला काम होता है ना। पहली बात, मैं पब्लिकली इतना आपके बीच में नहीं रहता। बहुत जुआरी वाला काम होता ना, तो मैं अपने घर लोगों को नहीं ले जाता, घर का नाम नहीं बताता, पता नहीं बताता। बहुत जुआरी वाला काम होता ना, तो मैं एक ब्रोकिंग कंपनी खोल देता, एक एडवाइजरी कंपनी खोल देता, एक टिप टाप की कंपनी खोल देता। स्टॉक मार्केट जुआरियों वाला काम नहीं है, अभी भी आपको वही लगता है। ये कोई मे बी मे नॉट बी वाला काम नहीं है। लगता है, लगता है, नहीं होता। सारा गलती आप खुद करते हैं। तो आप ट्रेडिंग में क्या करते हैं, मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं सेशन लंबा लूंगा, 1 घंटे में खत्म नहीं होगा। सेशन क्या करते हैं, बाय इमोशनली। आप लोग सेशन, आप लोग देखिए, मैं बता रहा हूं कि आप लोग सबकी औकात अपने औकात से जज करते हैं। मैंने क्या कहा, मैं एक एग्जाम्पल दिया था पटना में भरी सभा में, और एग्जाम्पल क्या दिया था, स्त्री एक ही है, उसी स्त्री में किसी को मां नजर आया, किसी को पुत्री नजर आया, किसी को पत्नी नजर आया, किसी को बहन नजर आया, और किसी को आइटम भी नजर आया। क्या स्त्री का फिजिकल स्ट्रक्चर बदल गया? क्या उसका वस्त्र बदला? क्या उसका रंग बदला? स्वरूप बदला? हाइट बदला? कुछ नहीं बदला। बाजार यही है। कुछ लोग इस बाजार में लूटने के लिए जाते हैं कि चलो आइटम है, लूट लेंगे। कुछ लोग इस बाजार में कमाने के लिए जाते हैं, कुछ लोग इस बाजार में घर चलाने के लिए जाते हैं। मुझे दिन में 100 मैसेज आते हैं, सर आपके इसमें मेरा घर चल रहा है। मैं कभी किसी का जवाब नहीं देता। तो जब भी ये बाजार है, इस बाजार को समझिए। आज हम बात कर रहे हैं सप्लाई जोन। सप्लाई जोन को समझने से पहले दो चीजों को समझना है। पहला, कि हम जो फाइट हमारा है, हमारा फाइट चार्ट से नहीं है, आपका फाइट रवि आर कुमार से नहीं है, आपका फाइट जोन से नहीं है, आपका फाइट किसी चीजों से नहीं है, आपका फाइट आपके ईगो से है। आपका फाइट हमसे है नहीं। हम तो बोले क्लास शुरू करने से पहले कि किन्हीं, मैं, मेरे पास रिफंड पॉलिसी नहीं है, लेकिन फिर भी बोला आज अगर किन्हीं को लगता है कि आप ठगे गए हैं तो पैसा ले लीजिएगा भाई, नहीं चाहिए हमें। हम किसी के कलेजे को हाय शराब देके 1 रुपया हमारे पास बचता नहीं है, हम क्या रख के करेंगे, ले लीजिएगा। तो मुझे किसी का हाय शराब नहीं चाहिए, किसी का निगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए 5 पैसे का। तो ये हमारा, आज ही मेल की आज ही दे देंगे, मैं बता रहा हूँ, किन्हीं का कंसर्न बता दीजिएगा। तो हम लोग जो बात करते हैं, हमारे पास जो बात है, एक फाइट है। ये सप्लाई जो में बहुत काम आता है, सिस्टम वर्सेस इमोशन। अभी तक अभी भी लोग बोलते हैं, मैं आज क्यों नहीं ले रहा था कुछ लोगों का, सब बैच का एक साथ नहीं लेता हूँ, अलग अलग बैच का लेता हूं मैं। तो हमसे बोल रहे हैं, मुझे लगता है। क्यों लगता है आपको? आपको लखनऊ के नवाब है जो आपको लगता है?
और क्यों लगता है आपको? समझिए, चीजों को समझिए। सिस्टम वर्सेस इमोशंस में दो दो तरह की चीजें ड्रिवन है। पहले हम बात करते हैं इमोशन ड्रिवन, और दूसरा बात करते हैं सिस्टम ड्रिवन। मजा ना आ जाए आज के समय तो बताइएगा। इमोशंस में पहला, बिजनेस का पहला रूल्स, बिजनेस का पहला रूल्स, देयर इज नो एनी शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नो एनी सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज अ सिस्टम टू सक्सेस। और सिस्टम और शॉर्टकट से की है कि योर ट्रेन योर आईज एंड ट्रेन योर ब्रेन। बहुत सारे लोग पटना में मिले, पटना में पहला बोला कि मैं इस मंच से एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि हमारे रूल्स को फॉलो करके अगर किसी का भी 5% का भी नुकसान हुआ है या किसी का लगातार 10 स्टॉप लॉस हुआ है, मुझे बताइए। विश्वास करेंगे, हजारों की भीड़ में एक सिंगल हाथ नहीं उठा। हजारों की भीड़ में एक सिंगल हाथ नहीं उठा। और जितने लोग आ रहे थे क्यूएनए के लिए, सब एक ही चीज बोल रहे थे, मैं 50% है। मैंने कहा भाई 5% पे चलो, 2% पे चलो, 1% पे चलो, रॉकेट। और हम अभी चैलेंज करते हैं सबको इस सेशन में, चाहे आप रिकॉर्डिंग देख के ट्रेड कर रहे हो, चाहे जैसे भी आप ट्रेड कर रहे हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर 10,000 का प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। 99% लोग हमारे विरोध में अगर कभी खड़े होंगे, आप लोग वही खड़े होंगे जो शॉर्टकट्स अभी भी मेरे डिमांड सप्लाई में अप्लाई किए हैं। थैंक यू। देखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं, रॉकेट हो रहे हैं, नहीं हो रहा है, नहीं चाहिए। तो प्रॉब्लम यह है कि क्या मैं ब्रोकर बन जाऊं तुम्हारे लिए? इमोशन ड्रिवन में आपका इमोशन है ग्रीड, बहुत लालची आप हैं। और दूसरा इमोशन आपका फियर। पहला ग्रीड, दूसरा फियर। आज मैं क्या बताने वाला हूं? सप्लाई जोन। मैं यहां आऊंगा, यहां चलूंगा यहां से। तो ग्रीड के लिए सबसे पहली बात है, मैं आपको जो बताने वाला हूं ना, ये आपके पैरों तले जमीन को खिसका देगा। ग्रीड का मतलब लालच। यहां पे आप लोग क्या करते हैं? बाय इमोशनली एंड जस्टिफाई लॉजिकली। कहां से सीखा? इमोशनली, बाय इमोशनली। 10th के एग्जाम में मार्क्स कम आया तो क्या बोलते हैं पेरेंट्स को? अरे पप्पा, हमारे बगल वाले का हमसे 1% कम आया, हमें बड़ी संतुष्टि मिलती है। इसको आप जस्टिफिकेशन बोलते हैं? आपका रेस किससे है? आपका लड़ाई किससे है? आप किसके साथ कंपीट कर रहे हैं? सब जगह झूठ बोल के काम चल गया। बिहार में चिटार्थी बन के काम चल गया, 10th में चोरी करके काम चल गया, 12th में चोरी। यहाँ पे आपको अपनी एक्चुअल औकात पता चल जाती है। यहाँ कितना भी चोरी कर लीजिए, आप स्टेप पास नहीं कर सकते। आज तक आप जो झूठ बोलते थे बाय इमोशनली, हमें लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, फिर जब निफ्टी नीचे चला गया आपने कॉल लिया, तो आप जस्टिफिकेशन देते हैं। और जस्टिफिकेशन ये होता है कि अरे सर मैंने लिया था, हमें क्या पता था कि उस दिन फेड का रिजल्ट आ जाएगा और अगला दिन मार्केट गैप डाउन खुलेगा। खुद ही गलती कर रहे हो, खुद ही जस्टिफिकेशन दे रहे हो, खुद ही जज हो, खुद ही वकील हो। ट्रेडिंग करना डिफिकल्ट क्यों है, मैं बताता हूं आपको। ट्रेडिंग करना डिफिकल्ट ये है कि सबसे पहले यहां पे आप लोग हैं, यहां पे आप लोग सेल्फ ड्रिवन है। इस कंपनी में क्या क्या काम? इस कंपनी में सबसे पहला आपका प्यून भी आप ही हैं, चपरासी। इस कंपनी में आपका क्लर्क भी आप ही है, क्योंकि वो जोन ढूंढता है, क्लर्क भी आप ही है। इस कंपनी में आप जो जोन वैलिडेट करता है, सुपरवाइजर भी आप ही है। मिस्टेक, सुपरवाइजर भी आप ही है। इस कंपनी में आपके मैनेजर भी आप ही हैं। और इस कंपनी में आपके डायरेक्टर भी आप ही हैं। और इस कंपनी का सीईओ भी आप ही हैं। इस कंपनी के ऑनर भी आप ही हैं। आप यहां पे एक आदमी नहीं है।
आपको बिट्स एंड पीसेस चेक करना हो, प्यून बन गए। जोन ढूंढना हो, क्लर्क बन गए। जोन वैलिडेट करना हो, सुपरवाइजर बन गए। जोन का रिकॉर्ड रखना हो, मैनेजर बन गए। जोन को लगाना हो, डायरेक्टर बन गए। फिर ऑर्डर का डिसीजन लेना, सीईओ बन गए, और पैसा भी आपका ही है। तो आप यहाँ पे सेल्फ ड्रिवन बिजनेस कर रहे हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, ये है कि आपको मल्टीपल रोल से गुजरना पड़ेगा। जिस तरह से बंद कमरे में रात में हम पति का रोल अदा करते हैं, सुबह में उठ के बेटे का और बाप का रोल अदा करते हैं, ऑफिस में जाते हैं बॉस का रोल अदा करते हैं, जब हम अपने सोशल सर्विसेज में जाते हैं तो किसी के लिए एक होप का रोल अदा करते हैं, गवर्नमेंट के लिए एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर का रोल अदा करते हैं, टैक्स पे करते हैं, समाज के लिए एक आइडल का रोल अदा करते हैं। इंसान तो वही है ना। बॉस वाले रोल में घर में नहीं चल पाएंगे, बीवी वाले रोल में माँ के साथ नहीं चल पाएंगे, माँ वाले रोल में बच्चे के साथ नहीं चल पाएंगे। हर जगह इंसान वही है। तो ट्रेडिंग में आप हमेशा अपने अकड़ में रह रहे हैं। आपको अपने रोल ही पता नहीं चल रहा है कि मुझे किस वक्त कौन सा एक्शन लेना है। बीवी के सामने जाते हैं बिल्ली बन जाते हैं, बच्चे के सामने जाकर बनते हैं शेर बन जाते हैं, हम भी बनते हैं। दिस इज अ रियल फैक्ट ऑफ आवर लाइफ। लेकिन ट्रेडिंग में आप हर वक्त गीदड़ ही बने होंगे, शेर बन ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं किस वक्त हमें किस रोल में रहना है। माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कट टू कट एग्जांपल देता हूं हमेशा। आपको अपना रूल्स नहीं पता है, आपको अपना एसओपी नहीं पता है कि व्हाट इज माय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये भी कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट की दुनिया को हैंडल कर रहे हैं बाय सेल करने में। तो आप अपना रोल चेंज करते रहिए, जैसे कि दिमाग बाय डिफॉल्ट माँ को थोड़ी बोलते हैं अरे माँ, माँ का चरण छूते हैं भाई, बच्चे को गोद में लेते हैं। हर जगह अलग रोल है भाई। ट्रेडिंग में डिमांड का अलग रोल है, सप्लाई का अलग रोल है। आपका फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, मेंटल स्ट्रक्चर को हर वक्त हर सेकंड चेंज करना पड़ सकता है। मानिए मत मानिए। तो आप लोग सीधा सोचते हैं कि मैं करूंगा, तो ये बाई इमोशन से खरीद लिया। अब पापा पापा ने 1 करोड़ रुपया दिया था, मेरे पापा को तो पैसे नहीं थे, मेरे पापा भी सब पटना का सेशन अटेंड किए थे, तो इमोशन से खरीद लिया। अब क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि सर उसी दिन फेड का रिजल्ट आ गया, उसी दिन आरबीआई का रिजल्ट आ गया, मॉनेटरी पॉलिसी आ गई, उसी दिन उस कंपनी का, मैं सब जगह आपको गलत साबित कर दूंगा, उसी दिन उस कंपनी का रिजल्ट आ गया, कॉर्पोरेट एक्शन हो गया, ये मतलब उसी दिन बॉम्ब अटैक हो गया, पुलवामा में बॉम्ब अटैक हो गया। मल्टीपल चीजों को, मतलब कोई भी एक बहाना चाहिए जिससे कि आप खुद अपने लेवल पे जस्टिफाई कर सकते हैं। आपको एक बहाना चाहिए जस्टिफाई करने के लिए। सर मैं तो ऑप्शन ट्रेड इसलिए करता हूं ना, मुझे लगता है जल्दी पैसा, कि जस्टिफिकेशन किसने दिया आपको? आपको जस्टिफिकेशन आप खुद अपने आप को दिए। और आप हमसे बोलते हैं कि रवि भाई कि ऐसा होता है। माफी चाहता हूं, मैं सीधी बात को ऐसा करता हूं। तो सबसे पहले ये तो ग्रीड है, और ये ग्रीड का कारण क्या है? ये ग्रीड का कारण, सबसे बड़ा कारण है फियर। फियर लगता है कि हम कहीं कुछ मिस ना कर जाए, फियर ऑफ मिसिंग। मिस करने का फियर है और कोई फियर नहीं है। अब मैं इस फियर में रहूं कि मेरे पापा ने 1950 में शादी क्यों नहीं की, मेरे पापा ने 1950 में शादी क्यों नहीं की। और अगर ऑप्शन ट्रेड में सरकार 30%, अरे ऑप्शन ट्रेड में ऑलरेडी टैक्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है भाई, 30% टैक्स ऑलरेडी है, लगाने क्या जा रही है? कैपिटल गेन टैक्स ऑलरेडी 30% है इंडिया में। तो हमें लगता है कि अच्छा, आज मैं सोचूं इन 1979 सेंसेक्स का प्राइस, कुछ लोग को एक शक होता है, मैं 10-12 ट्रेडिंग अकाउंट यूज करता हूं, और मैं आपको कुछ ट्रेडिंग अकाउंट का देता हूं, ठीक है? और
मैं आपको एक शेर खान का खोल के दिखाता हूँ, शेर खान, अप स्टॉक, जीरोधा, मैंने नेम इट, विल गेट इट, सारे सब में मेरा अकाउंट है, सब में कुछ ना कुछ, क्योंकि इक्विटी किसी का अच्छा, कमोडिटी किसी का अच्छा, छोटा ट्रेड में डालता रहता हूँ। तो ये है मेरा, मान ली पर्सनल ईमेल खोल के दिखाता हूँ, पर्सनल ईमेल खोल के दिखानी चाहिए ट्रस्ट के लिए। यहाँ पे मैं शेर खान डालता हूँ, शेर खान डालता हूँ, ये 597 आज का मेरा कॉन्टेक्ट नोट है। अब देखिए, डिजिटल बिल फॉर एमसीएक्स, कल मेरा एक एमसीएक्स का था, उसका डिजिटल बिल भेजा। हर दिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट आता है। ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे शादी का इनविटेशन कार्ड के लिए नहीं, देखिए कल भी 21 तारीख को भी आया, जून 21 को, देखो हर दिन, आज का भी ये लोग भेजेंगे। तो हर दिन मैं ट्रेड करता हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, प्योर ट्रेडर। अब समझिए एक बात, कि जब ये ट्रेड चलता है ना, तो आप एक मिस करने का डर से कुछ भी उल्टा सीधा लेते रहते हैं। सेंसेक्स आया 1979 में, इंडियन सेंसेक्स 1979 में। मेरे पापा की शादी हुई 1982 में, मेरा जन्म हुआ 1989 में। अब मैं सोचूं कि यार जब तक मेरा जन्म था सेंसेक्स तो बहुत आगे बढ़ चुका था। अब मैं इसी डर से, मैं पहले क्यों नहीं जन्म लिया, हमारा टेंशन, पहले हम मार्केट में क्यों नहीं आए। अरे पहले नहीं आए ना, अब आ गए ना। अब यहां से आगे सोचिए, यहां से पीछे क्यों जा रहे हैं आप लोग। थिंक बियॉन्ड वेयर यू आर स्टेइंग राइट नाउ, इसके आगे सोचिए। तो सेंसेक्स का प्राइस तो आपको क्या करना है, आप एक बीमारी के शिकार है, उस बीमारी का नाम है फोमो। फोमो का फुल फॉर्म होता है कि आपको लगता है कि मेरा छूट जाएगा, और इस चक्कर में कुछ भी उल्टा सीधा काम दिन भर करते रहते हैं। क्या होगा, हमने आपको सिखा दिया ना, पॉइंटर बनाइए कि मुझे यहां समस्या आ रही है, पॉइंटर बनाइए कि ये चीजें मैं करूंगा, पॉइंटर बनाइए आप कि मुझे यहां पे चैलेंज है, आप पॉइंटर बनाइए कि मुझे ट्रेडिंग यूज करना नहीं आता, मैं नहीं बताऊंगा तब मेरा दोस्त। तो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, को एक बीमारी से रिप्लेस करना है। इस बीमारी का नाम है जोमो। और जोमो का फुल फॉर्म होता है, अगर एक बार आपने ले लिया, फिर आपको या तो प्रॉफिट या तो लॉस के साथ। क्योंकि अगर आप ट्रेड में इंटर करते हैं, अगर आप ट्रेड में इंटर करते हैं फोमो से, तो यहां पे एक आपको कॉस्ट देना पड़ेगा, आपको एक बिजनेस का कॉस्ट देना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। चाहे आप प्रॉफिट में निकले, लॉस में निकले, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला कॉस्ट आपको देना पड़ेगा ब्रोकरेज। ब्रोकर क्या आपको अपना ब्रोकरेज लौटा देगा, है ना, लौटाएगा। दूसरा एक आता है इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट, तीसरा आता है इम्पैक्ट कॉस्ट। क्या कितना डेप्थ में पढ़ा, मेरे पास तो टॉपिक ही डेप्थ का है। कुछ लोग हमसे नर्सरी क्लास की बातें करना चाहते हैं, मैं उससे हो नहीं पाता ना, सबको जल्दबाजी है। ब्रोकरेज का कॉस्ट, इम्प्लीमेंटेशन का कॉस्ट, इम्पैक्ट कॉस्ट, और इन सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन का कॉस्ट में आपका आता है ब्रोकरेज, आपका पैसा। और इम्पैक्ट कॉस्ट में चाहे पैसा आपका बढ़े ना बढ़े, वो पैसा, अब बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने 3 साल पहले लगाया था पैसा यस बैंक में, क्या करूं। मैंने कहा जिस भी रेट पे निकल जाए उसको किसी अच्छे स्टॉक में लगा दो, बोले कि नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा अभी क्या हो रहा है, लॉस मेकिंग स्टॉक से निकाल के प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड में पैसा लगाएंगे, लॉस मेकिंग। तो हम एक बीमारी के शिकार हैं, हम मिस नहीं करना चाहते हैं, हम हर लड़की पर लाइन मारना चाहते हैं। सॉरी, दिस इज द ब्लंट एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, बट दिस इज द ग्राउंड रियलिटी ऑफ ट्रेड्स। तो फोमो को चेंज कीजिए जोमो से, और जोमो का मतलब होता है जॉय ऑफ मिसिंग आउट। अरे ट्रेन चली गई, अब रोने से क्या फायदा, अब दूसरे ट्रेन का इंतजार करेंगे। तो आज से अगर कोई ट्रेड छूट जाता है, हल्ला मत मचाइए, अरे मेरा ट्रेड छूट गया। तो ट्रेड छूट जाए तो छूट जाए। अब मैं आपको समझाता हूं, सप्लाई जोन समझाने से पहले, कि अगर ट्रेड में आप एंट्री करेंगे तो ये लॉस है, और ट्रेड में अगर आपका एंट्री मिस हो गया तो आपका क्या क्या प्रॉफिट है। पहला प्रॉफिट आपका, आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड है, ताकि अगर गलत जगह में आपने ट्रेड लगा दिया तो पैसा तो आपका ब्लॉक हो गया ना।
यहाँ पे आपका मनी ब्लॉक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका पैसा, यहाँ पे आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड है। ट्रेड मिस हुआ तो, अगर ट्रेड मिस्ड हो गया आपका, तो दूसरा आपका एनर्जी। आपका तो एनर्जी क्या लगता है इसमें? एनर्जी ये लगता है ना कि घरवाली बोलती है जी 2 बज के खाना खा लो, और आप 4 बजे तक बोलते हैं नहीं नहीं मार्केट क्लोज होने देते हैं, और आप प्रॉफिट लॉस को देखकर किलसते रहते हैं। क्या उस किलसने से आपके अंदर एक डर की भावना नहीं आ गई? जो शेर की तरह आप जीवन जीते थे और आप गिदड़ की तरह जीवन जीने लग गए। ये है गलत ट्रेड लेने का सबसे बड़ा नुकसान। आपका दिल धक धक करने लगता है, आप घर में सही से नहीं बैठ पाते हैं, बच्चों से सही से बात नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ट्रेडिंग की दुनिया में आए थे। इसलिए क्या है, इस यही यही कॉस्ट देने के लिए मार्केट में आए थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जोन टुडे, मैं बात करूंगा आधे घंटे बाद। पहले आप बताइए ना क्यों कर रहे हैं भाई? मुझे ब्रोकरेज नहीं मिलता, मैं सीधी बात करूंगा, जिसको मिलता है वो झूठ बोल सकता है आपके साथ। हम भारत की प्रगति में हमेशा योगदान करने वाले हैं। क्या वो नुकसान आपका नहीं है? अगर आप ही सेफ नहीं रहेंगे, आप ही अंदर से, आपको बॉडी दिख रहा है मोटा, मैं बता रहा हूं, मैं थोड़ा पेट निकला, मैं अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी थोड़ा सा पेट निकल गया था, बोले कि क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा सब ठीक है, बोले पेट निकल गया है। बोले नहीं गड़बड़ है, तो बोले स्ट्रेस है। मैंने कहा सबसे ज्यादा आदमी का पेट निकलता है जब वो स्ट्रेस में होता है। गांव में देखना 70% लोगों का पेट निकला होता है क्योंकि वो स्ट्रेस में है। स्ट्रेस में पेट बाहर आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको पेट कब बाहर आ गया, और डायरेक्टली डायरेक्टली यू आर इन स्ट्रेस। प्रॉब्लम यह है ना कि ट्रेडिंग को आप समझे नहीं। आप सब लोग को शॉर्टकट चाहिए, बट देयर इज नो एनी शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नो एनी सीक्रेट टू सक्सेस। भाई तुम सेफ हो तभी सब कुछ चल सकता है। तो यहां पे आपका कुछ नहीं गया, एनर्जी बच गया, कैपिटल बच गया, और आपके पास, अगर यहां पे आपने गलत ले लिया, तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आप कैसे ले पाएंगे? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे तो आपका कैपिटल ब्लॉक्ड है। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में यहां पे आपको क्या मिलेगा? यहां पे आपको मिलेगा फ्रस्ट्रेशन। आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, पहले कुछ करने को नहीं था। आप स्टॉक मार्केट में इसलिए नहीं आते क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट सीखना है। आप स्टॉक मार्केट में इसलिए आए क्योंकि आपको अपना घर का फ्रस्ट्रेशन चार्ट पे निकालना है। घर में लड़ाई होती है, मैं कुछ करके दिखाता हूं। यहाँ पे आप किसी को नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ चोरी नहीं चलता है, यहाँ चीटिंग नहीं चलता है। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदारी कहीं पाई जाती है, तो ना तो संत के आश्रम में, ना तो हिमालय पे, ना तो किसी मंदिर में, ना तो किसी मस्जिद में, ना तो किसी गिरजाघर में। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदारी कहीं पाई जाती है तो एक व्यापारी के अंदर। क्योंकि एक व्यापारी वो है जो कि व्यापारी नहीं है, वो काम करता है हजारों लोगों की तनख्वाह को निकालने के लिए। क्योंकि वो अगर काम नहीं भी करेगा तब भी उसका घर चलेगा। तो व्यापार, आप व्यापारी बनने जा रहे हैं। व्यापार इसलिए नहीं किया, लोग कहते हैं कि आई वांट टू ट्रेड। ट्रेड का हिंदी क्या होता है? व्यापार। व्यापार में तुम्हारे पास पैसा है नहीं, तुम्हारे पास टाइम है नहीं, पैसेंस है नहीं, कोई प्री डिफाइंड रूल्स है नहीं, तो किसको धोखा दे रहे हैं आप? किसको धोखा दे रहे हैं? रवियार कुमार को ले जा भाई, अपना 9,000 स्वीकार में नहीं चाहिए, ले जा, नहीं चाहिए। किसको धोखा दे रहे हैं? और कब तक हमें धोखा देंगे आप? 100 में से 99 व्यापारी हमेशा समाज के लिए सोचते हैं, क्योंकि उससे देश को टैक्स मिलता है, देश चलता है, दुनिया चलता है। हम यहाँ पे राजनीतिक माइंडसेट से भरे हुए हैं। मैं बिहार में जब लोगों से मिलता हूं तो परिचय कैसे देते हैं? मैं फलाने बाबू को जानता हूँ, फलाने बाबू। अब फलाने बाबू छोड़ो, अपना परिचय दो भाई।
मेरे फलाने बाबू के बहन की बहन मेरे गांव के बहन के बहन से ब्याहे हुए हैं, उनके जीजा जी के मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप सिर्फ अपने आप को जस्टिफिकेशन दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं। उसके पीछे आपका फ्रस्ट्रेशन दिखता है। हमेशा जस्टिफिकेशन के पीछे एक फ्रस्ट्रेशन होता है। जब आप फ्रस्ट्रेट होते हैं तभी अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में कभी भी आपको अपने आप को जस्टिफाई करने की जरूरत पड़ेगी कि मार्केट गलत था, मैं नहीं गलत था, मीन्स यू आर कंप्लीट फ्रस्ट्रेटेड। रजनीश बोलने लग रहा है मुझ पर ही कटाक्ष कर रहे हैं। एकदम सही, बहुत जरूरत थी इसकी। सप्लाई जोन पढ़ना है ना, मैं दिखाता हूँ सप्लाई जोन क्या होता है। गिव मी 10 मिनट्स। और आप बोलते हैं ट्रेड नहीं चलता, क्योंकि आपको सिर्फ दो चीज चाहिए, कॉल चाहिए, पुट चाहिए, इंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए। कोई एक ऐसा रूल्स बनाओ ना जिसका दूसरे की जरूरत ना पड़े। कोई एक ऐसा इंसान बनाओ जिसका दूसरे की जरूरत ना पड़े। कोई एक ऐसा परिवार बनाओ जिसको दूसरे की जरूरत ना पड़े। वो एक रूल्स की तलाश में रहिए। मैं ब्लंट आदमी हूँ, माफी चाहता हूँ अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता हूँ तो। लेकिन मैं आज गुरु जी को से मेरी 1.5 घंटे बात हुई, मैंने कसम खाया है कि चाहे इस गर्दन कटवाना पड़ जाए, मैं कभी असत्य का प्रयोग नहीं करता था, ना करूंगा। और मैं जो थोड़ा बहुत ब्लंट टॉक छुपा हुआ था ना, आपकी इज्जत करता था, अब नहीं करूंगा। क्योंकि हमने आज वो फील किया। वो कहते हैं कि तुम बदल गए हो ना, क्यों? तो तुम अब वो नहीं रहे। अगर डॉक्टर वैन के था मुझे गाली नहीं देते, मारते नहीं, मुझे अंग्रेजी में गाली नहीं देते, तो मैं रवि आर कुमार नहीं होता। तो पापा अगर मुझे पीटते नहीं तो मैं वो नहीं होता जो आज मैं हूं। तो एग्जैक्टली मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मैं करूंगा। पैसा ले जाओ लेकिन तुम मत जाना। चीजों को समझिए। और अब मिस किया तो हमारा कैपिटल प्रोटेक्टेड, एनर्जी प्रोटेक्टेड, और दूसरा वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। एक, पता है, हम एक दरोगा जी को जानते हैं बंगाल में। 25 साल पहले पुराना किया गया उनका क्राइम, बुढ़ापे में उनको जे हवालात कर दे। जो कर्म आज आप करते हैं उसका फल बाद में भोगना पड़ेगा। जो पाप आज आप करेंगे चाट, उसका फल कल आपको भोगना पड़ेगा। और समाज या मार्केट आपको वही लौटाएगा जो आप दे रहे हैं। और अगेन मेरा क्वेश्चन हर दिन एक ही होता है कि बाजार आपको क्यों पैसा दे, क्यों दे? आता हूं राहुल, मैं एक बात और कहता हूं। अब मैं टॉपिक पे आता हूं कि मार्केट कभी गलत नहीं है। अगर टाटा कंज्यूमर का जो स्टॉप लॉस हुआ, अगर जोन स्टॉप लॉस हुआ गोदरेज का, और अगर जोन एक और कौन सा था कोलपाल का, तो उसमें हमारी गलती थी। और कैसे गलती थी? मैं 30 तारीख को एक वीडियो बना के दे चुका हूं सबको, 2 तारीख को, कि कैसे हमारी गलती थी। ठीक है ना? आगे। तो अब हम चलते हैं कि मिस करना अच्छा है, लेकिन गलत ट्रेड करना अच्छा नहीं है। क्योंकि हम ही वो है जो मल्टीपल चीजों का रोल अदा कर रहे हैं। तो हम इमोशन ड्रिवन काम नहीं करेंगे, हम सिस्टम ड्रिवन काम करेंगे। और सिस्टम का अपना एक रोल होता है। सिस्टम का पहला नियम सिस्टम का पहला नियम सिस्टम के कुछ रूल्स हैं। और सिस्टम का पहला रूल्स है किल योर इमोशन। किल योर इमोशन। पहला, अपने इमोशंस को हर हाल में मारिए। इमोशंस परिवार में दिखाया जाता है, व्यापार में नहीं। मान लीजिए कि मैं इमोशंस का एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मैं सप्लाई चेन पढ़ाने वाला हूं। मेरा सिस्टम थोड़ा पका हुआ है, मुझे पता है, लेकिन क्या करें, उसके बिना सेशन नहीं चल पाता ना, दिक्कत ये है।
आपको लगता है कि उसके लिए नहीं चल पाता है सेशन। कल हम एक भाई से मिले, तो मैं एक लाइन स्पिरिचुअल का लाइन बताता हूँ। तो हमको एक लाइन बताया, वो लाइन हमें आंख खट मार गया कि बनवास हो तो श्री राम के जैसा। मैं हिल गया, मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि जब राम बनवास जाने लगे तो लक्ष्मण ने अपने पत्नी से भी नहीं पूछा कि भैया मुझे जाना है, चल दिए। जनक जी की सुपुत्री सीता महारानी चली गई, बीवी भी साथ में, भाई भी साथ में। वनवास किस बात का, चलो आगे चले। तो भगवान श्री कृष्ण के, भगवान शिव के अवतार उनको हनुमान जी मिले जंगल में कि चलो जी। रुद्र अवतार साक्षात साथ में खड़े थे। सब कुछ सबको ताड़ने का अवसर मिला। उसके बाद वो है जंगल में, फिर भी टेंशन नहीं है। टेंशन क्यों है? भरत बोल रहे हैं गद्दी तुम ही संभालो, हम नहीं संभाले। बोले खड़ा ले जाकर रखते, गद्दी संभाल जाएगी। तो उनको ये भी टेंशन नहीं कि भाई बेईमानी कर लेगा। इतना इसको कहते हैं ट्रस्ट का लेवल। तब जाके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। ट्रेडिंग ऐसे नहीं चलेगा। शास्त्र को समझिए, नॉलेज को समझिए। ये हजार तरीके का एग्जाम्पल देता है। इसको बिना समझे आप ट्रेडिंग को कैसे समझने की कोशिश कर? किल योर इमोशन। और इस इमोशन को किल तभी करेंगे जब आपके पास वन रूल्स एंड वन टूल्स होगा। एक रूल्स एक टूल्स। मल्टीपल चीजों का एक्सपर्ट मत बनिए। मल्टी और एक चीज आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कि मैं नेक्स्ट मंथ से, अगस्त से, आपको शास्त्र से व्यापार का सेशन अलग अलग एक्सपर्ट के साथ आपको एक सेशन हफ्ते में मिलेगा। बहुत सारे एक्सपर्ट से हमारी बात हो रही है कि वो उस लेवल पे कैसे, टॉप लेवल पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड सेलिब्रिटी में, उनको एक्सपर्ट नहीं होना। एक्सपर्ट वो जीवन में जंग किए हैं। ठीक है, तो वो मैं शुरू करने वाला हूं पहले। तो ये वन रूल्स एंड वन टूल्स, वन रूल्स वन टूल्स कुछ भी हो सकता है। हमें डिमांड सप्लाई आता है, हम समझाते हैं। तो अब क्या मैं सप्लाई जोन बढ़ाने के लिए आगे बढ़ूं? क्या मैं सप्लाई जोन बढ़ाने के लिए आगे बढ़ूं? इफ यस टाइप यस। इसमें मजा आए ना आए चलेगा, लेकिन जीवन आपका, हमें दुख होता है। हम कोई चोर उचक के नहीं है। हमने पहला बोला पैसा ले लेना भैया, अपना पैसा बर्बाद मत करना। जिस पे भरोसा करना एक आदमी रखना। मैंने जीवन में एक गुरु बनाया, मैं सबको गुरु नहीं मानता हूँ। नाउ आगे, अब चलते हैं सप्लाई जोन में। मैं उन सारे लोगों का भ्रम आज तोड़ दूंगा जिन लोगों को ये लगता है कि मुझे मार्केट में कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को ये भ्रम है कि डिमांड सप्लाई हमारे काम की चीज नहीं है। जिन लोगों को ये भ्रम है कि मैं बहुत बड़ा आईएएस आईपीएस हूं। जिन लोगों को ये भ्रम है कि मैं बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ हूं, आईआईएम हूं, आईआईटी से हूं, उन सब का भ्रम मैं आज तोड़ूंगा। मेरे गुरुजी, अगर जाने के बहुत सारे लोग कानून, ही इज ए मुस्लिम। हिंदू थे, फिर मैं इस्लाम को कबूल करूंगा, फिर उनका मैं क्रिश्चियन भी बन गया। मुझे फर्क नहीं पड़ा उनसे, क्योंकि उनका जो नॉलेज था डॉक्टर बैंक के था, बस क्रिश्चियन। तो मुझे क्या फर्क पड़ा कि क्रिश्चियन है। लेकिन अगर ज्ञान नहीं देते, बिना गुरु ज्ञान नहीं होता। गाली देते थे खुलेआम। वो अमेरिकन गाली कैसे देते पता है, बट वो मुझे सुनाई नहीं दिया आज तक कि क्या गाली दी आज तक। मरने के बाद भी हर दिन नाम लेता हूँ, 10 बार नाम लेता हूँ, 50 बार नाम लेता हूँ, क्योंकि मेरे घर का रोटी उनके वजह से चलता है ना। तो सप्लाई जो ये है कि जब पूरी दुनिया, अब मैं एक बात बता रहा हूं कि आपको दुनिया का उल्टा काम करना है। उल्टा करना है। जो सब सोच रहा है वो आपको नहीं सोचना। जो सब सोच रहा है वो आपको नहीं सोचना है। जैसे कि एक, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले रेसिस्टेंस का लेवल खत्म कर देता हूं। जो आपका थोड़ा सा चीज आपको रोक रहा है, खत्म कर देता हूं।
ये मेरा 2 आवर का चार्ट। 2 आवर का क्या चार्ट है? 2 आवर्स की चार्ट पे एक मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं। और ये था टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। मैं आपको सही करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं रूल्स को सही गलत करने के लिए। ये जोन किस डेट में बना? ये जोन किस डेट में बना, अगर आप लोग याद है तो? किस डेट में बना? डेट नीचे आ रहा है, 4 जून 2024 है, करेक्ट? तो इलेक्शन के डेट में, दिन में ये जून बना। तो इसको क्या करना था? नहीं लेना था। किस्मत आजमा सकते हैं लेकिन नहीं लेना था। रिजल्ट का डेट है, हमने सबको बोला था अवॉइड करना है। क्या दिया? देख तेरे संसार, यहीं पे घूम रहा है, उल्टा सीधा काम कर रहा है। इसको, जोन को रिस्पेक्ट नहीं कर, क्योंकि ये जोन ही नहीं है ना, ये तो इमोशनल ड्रिवन है। ये है कोलपाल। ये जोन, ये जोन, यहाँ चांस लेने वाली बात है। किस डेट को बना? किस डेट को बना? 4 जून 2024। यहीं पे घूम रहा है ना कोलपाल, स्टॉप लॉस नहीं, लेकिन घूम तो यहीं पे रहा है ना। कोलपाल, पिडिलाइट, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। और क्यों घूम रहा है बताता हूं मैं आपको। किस डेट में बना? 4 जून 2024। आपने कभी सोचा कोलपाल, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज सीपी, अब मैं बताता हूं क्या है। ये सब कंज्यूमर प्रोडक्ट है। कोलपाल, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज सीपी, ये सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं। और 3 तारीख को ये न्यूज आया था कि अमूल का प्राइस बढ़ा। तो ये भाई, ये 3-4 का कोई ट्रेड था ही नहीं, खत्म कीजिए कहानी इसका। बाय बाय टाटा, सी यू। एफएमसीजी का प्राइस, दूध पे 2 रुपये लीटर प्राइस बढ़ा था। अपने चश्मे का धूल हटाइए। अब मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। कोई चल गया राम भरोसे। ना, मैंने इसमें एक भी ट्रेड नहीं लिया। अब मैं बताता हूं। हम लोग को सबसे अलग सोचना है। क्या करना है? सब, जो सब सोच रहे हैं वो हमें नहीं सोचना है। जो सब कर रहे हैं वो हमें नहीं सोचना है। जब बाजार फॉल करता है तो हम लोग घबराते हैं और हम डिमांड जोन की तलाश करते हैं। फॉल करता है, गिरता है। जब बाजार ऊपर जाता है तो लोग घबराते हैं, और हम लोगों के साथ नहीं चलेंगे। हम सप्लाई जोन की तलाश करते हैं। क्योंकि जब गिर रहा है तो गिरने के दौरान सब लोग पैनिक के शिकार है। सब लोग क्या है? सब लोग इमोशन ड्रिवन है, क्योंकि उनको लगता है लगने से व्यापार नहीं चलता। लगने से सिर्फ स्टॉप लॉस लगता है, व्यापार नहीं चलता है। और ये इमोशन आपको दिया पैनिक। जब सब बेच के भाग रहे थे तो उस पैनिक में हमें एक डिमांड जोन की तलाश की। और जोन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि खरीद तो आप कहीं भी सकते हैं, लेकिन जोन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें यह पता है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है। जो कॉल, पुट, सब की आप बातें करते हैं, उसमें आपके पास स्टॉप लॉस नहीं होता है, और इसमें आपके पास स्टॉप लॉस होता है। तो पब्लिक के, देखो एक चीज बताओ मैं आपको जी, पब्लिक की तरह सोचेंगे तो पब्लिक बनेंगे, प्रोफेशनल की तरह सोचेंगे प्रोफेशनल बनेंगे। आप जब बाजार में जाते हैं तो आप सब्जी वाले को बोलते हैं भैया 2 रुपया छोड़ दो, वो सोचता है कि मैं महंगे में बेचूं, और आप सोचते हैं कि मैं सस्ते में खरीदूं। यही फाइट है ना। लेकिन एंड ऑफ द डे वही जीतता है। क्यों जीतता है? क्योंकि वो प्रोफेशनल है। सब्जी वाले का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट अ बिजनेसमैन। जोन क्या है समझिए। जोन इज ए एरिया जहां पे हम जाके बार्गेनिंग करते हैं।
क्या करते हैं? बार्गेनिंग करते हैं। मान लीजिए पेन लेने गए या फिर आप लेने गए कपड़ा, भैया कितने का दिया? बोलते हैं 500 का शर्ट है जी। तो बोलते नहीं नहीं भैया 300 का दे दो ना। बोलता है नहीं नहीं, चलो आपकी बात माना 475। तो फिर थोड़ा सा ऊपर गए, चलो 350। बोलो नहीं 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 450। तो दोनों जाके मिलकर 400 का रेट फाइनल करते हैं। बार्गेनिंग करते हैं ना? करते हैं ना बार्गेनिंग? स्टॉक मार्केट में आप व्यापारी हैं, हर चीज में आपको बार्गेनिंग आता है। यहाँ पे आप हर प्रोडक्ट करंट मार्केट प्राइस से खरीदने की कोशिश करते हैं और करंट मार्केट प्राइस से बेचने की कोशिश करते हैं, जो पूर्णतः गलत है। यू डोंट नो द आर्ट ऑफ बार्गेनिंग। बार्गेनिंग करना सीखिए। डिमांड जोन इज एरिया, यहीं तक बार्गेनिंग करना है आपको। कार लेने जाते हो तो बोलते भाई अच्छा देख लो सर, कुछ आगे पीछे कर लो। बोलता है अच्छा मैं इसमें 5,000 रुपया कम कर दिया, इसमें 10,000 कम कर दिया। व्हाट इज दिस? दैट इज बार्गेनिंग। ट्रेडिंग में बार्गेनिंग नहीं, व्यापार में बार्गेनिंग नहीं करेंगे आप। बार्गेनिंग ही हम करके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने किसी डिमांड, क्योंकि ये तो इलेक्शन वाला, इलेक्शन वाले को छोड़ के मैं डिमांड जोन का एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं ग्रासिम का। ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड। और ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड का एक जोन बना। तो बोलोगे मैं नहीं मानूंगा। तुमको लखनऊ के नवाब नहीं हो कि नहीं मानोगे? मनवा तो हम लेंगे। अगर ये जोन बना तो ये 10 जून का जोन है, ये जोन सही है। लेकिन क्यों मानोगे? हम मनवाएंगे, मनवाने का तो काम हमारे ऊपर है। इस ग्रासिम में हमें लगा कि प्रोफेशनल्स का प्राइस यहाँ पे है। कुछ लोगों ने कहा खरीद लो। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ पे नहीं खरीदूंगा, 2300 पे नहीं खरीदूंगा। वो बोलता है चलो जी थोड़ा सा और नीचे लेके चलते हैं। मैंने कहा भाई तू सुन भाई, कुछ लोग का बार्गेनिंग यहीं पे बोला कि यार हम बार्गेनिंग यहाँ से हम खरीद लेंगे। हमने कहा सुन, हम बड़े जिद्दी लोग हैं। हम जब भी खरीदेंगे तो अपने, हम जबरदस्ती उसको यहाँ पे लेके आए। हम बार्गेनिंग करके प्राइस को यहाँ तक लेके आए हैं। और फिर जब हम बाय कर लिए प्रोडक्ट, और जब प्रोडक्ट मेरे पास है तो बेचेंगे तो हम अपने अकॉर्डिंग ना, तब हम इसको ऊपर लेके गए। ये हमारा जोन था कैस्ट्रॉल का। कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड, 75 मिनट का चार्ट। मैं बताऊं, पढ़ाई में कितना त्याग है आपको अंदाजा नहीं। मैं बच्चों के साथ समय नहीं दे पाता हूँ। अब उनका भी, पापा कुछ तो समय दीजिए मेरे साथ। मैंने मैंने कहा बेटा थोड़ा सा रुको, नालायकों को थोड़ा सुधार दूं तब समझ दूंगा। बोलते हैं ऐसा भी क्या हो गया? अब बार्गेनिंग का लेवल दिखाता हूं आपको। ये जोन था। कुछ लोग कहे यहाँ पे खरीद लो। मैंने कहा मैं नहीं खरीदूंगा, मैं जिद्दी हूँ। यहाँ पे खरीद लो, यहाँ पे खरीद लो। नहीं खरीदूंगा भाई, हम जब भी खरीदेंगे तो यहीं पे खरीदेंगे। हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, हमें फर्क पड़ता है कि मैं किस प्राइस पे खरीद रहा हूँ। पैसा मेरा, हम बिजनेस करने आए हैं। और इसलिए उस बिजनेस में हम बैठ के बार्गेनिंग करते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन इज नॉट अ जोन। डिमांड जोन इज, सप्लाई जोन इज एरिया, जहां अपन को पता है कि हम कहां तक खींच के इसको ला सकते हैं और कहां तक बार्गेनिंग कर सकते हैं। पका दिया ना? माफी चाहता हूं, क्योंकि आप बच्चे नहीं है कि मैं आपको गाली दे सकूं। और वो मुझे देना भी नहीं आता। मेरे मेरे परिवार ने, मेरे माँ बाप ने, गरीब जरूर थे, संस्कार ऐसा नहीं दिया। यस, जॉन बनाएगा डॉन। थैंक यू मोहित भाई। मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ। अगर मेरे मन कर्म वचन से कभी भी आपको कोई आहत पहुंचे तो पहुंचने दीजिए, मैं उसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि 3 दिन का सिलेबस है। 3 दिन में कहां से कंप्लीट कर लोगे? समझ नहीं आएगा आपको। 3 महीना इसलिए कि 3 महीने में हम अपनी भावनाओं को रख पाते हैं और 6 महीने में आप उसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं। ट्रेडर बनना इतना आसान है? लाइफ टाइम स्किल्स है। ये गुलामी से आजादी की तरफ आप जा रहे हैं, एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं, तो 2 दिन में हो जाएगा। परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है ना कंपनी में, उसको ट्रेनिंग दिया था कैसे बार्गेनिंग करो। ये परचेजिंग डिपार्टमेंट का आप हेड हैं, कैसे बार्गेनिंग करके कितना सस्ता खरीद सकते हैं आप देखिए।
फिर सेल्स डिपार्टमेंट का हेड बनाएंगे, कैसे बार्गेनिंग करके कितना महंगा बेच सकते हैं आप देखिए। तो बायो से ले ना, बायो से ले ना, हम बार्गेनिंग करते हैं बाजार। आर यू एंजॉइंग लिटिल बिट? थैंक यू। मैं उसमें भी आता हूँ, सब पे सब पे सब पे, जितना भी आपका समस्या है सब पे आएगा, आएंगे, ठीक है। और मैं हर दिन यही सोचता हूँ ना कि मैं अपने दिन, जीवन का वो बेस्ट दिन जीऊं, और मैं अपना बेस्ट सेशन देने की कोशिश करता हूँ। फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचते हैं, मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ हर दिन। नो, लेट्स प्रोसीड। तो हम यहाँ पे सप्लाई जोन ढूंढते हैं। मतलब ये जो डिमांड जोन था, ये हमारा परचेज डिपार्टमेंट था। सप्लाई जोन जो मेरा है, सेल्स डिपार्टमेंट है। अगर कोई आपका सेल्स मैनेजर है तो सस्ते में बेचेगा, चलेगा काम? हाँ, सस्ते में बेचेगा, चलेगा काम? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि भाई, अब हमको इस सेल्स, हमने हमने परचेज डिपार्टमेंट वाले को टाइट कर दिया, अब सेल्स डिपार्टमेंट वाले को हम टाइट करेंगे कि भाई, तुम प्रोडक्ट को जितना महंगा बेच सकते हो, हम व्यापारी हैं। अब हम वहां पे स्ट्रगल करेंगे। तो सबसे पहली बात, 99% लोगों को सप्लाई जो समझ में नहीं आता है। 99% लोगों को पता है। आपको आपको हमसे प्यार कब होगा, या आप हमको गाली कब देंगे? जब क्लास खत्म हो जाएगा, जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे, तो आप गालियों की भरमार करेंगे, अबे बिहारी पका दिया, कुछ नहीं यार। तब तक आप बिल्कुल भक्ति भाव में रहेंगे। एक बार मिल लेना भाई, कहीं किसी फिजिकल में, कहीं चाय पे चर्चा बंद नहीं किया हूं मैं। और वो आपका सारा लेवल ब्रेक कर देगा कि क्यों खत्म हो गया, अरे दूसरे को आने तो ना। तो सप्लाई जोन होता क्या है? सप्लाई जोन पहले चलता कैसे है? सप्लाई जोन का मतलब यह है कि आप कहते हैं, मैं क्या कहता हूं, डिमांड जोन में क्या कहते हैं, पहले बाय करते हैं और बाद में सेल करते हैं। ये डिमांड जोन का काम है। सप्लाई जोन का काम है पहले सेल करते हैं और बाद में बाय करते हैं। सप्लाई जोन सिर्फ एक व्यापारी ही कर सकता है। तो बोलेंगे पागल हो गए हो क्या सर, पौवा लगा के बैठ गए क्या? सप्लाई हम पहले बेच कैसे सकते हैं, मेरे पास तो है ही नहीं। कैसे बेच सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है ना। ये क्वेश्चन आता है ना कि हम बेच कैसे सकते हैं जब मेरे पास प्रोडक्ट ही नहीं है। मैं बता रहा हूं, सप्लाई जो समझ में आया ना है, लेकिन इफ यू आर इन्वेस्टर यू विल हैव टू लर्न इट, बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, बाय हुक तो किसी दूसरे से लेकर, तो किसी दूसरे, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दुकान है, कहां पे? सदर बाजार में। मैं मंडी में बैठा हूं, या तो मंडी होता है ना, सब्जी की मंडी, आलू की मंडी, मंडी होता है ना, पटना का बाजार समिति। तो आप मेरे पास गए, बोलिए कि मुझे चाहिए 1000 पैकेट चाहिए हमें राइस का। कितना? राइस का। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक गद्दी लगा के बैठा हूं, एक छोटा सा गद्दी, उसमें थोड़ा उजला सफेद सा कपड़ा, उस पर लगा कर आराम से गद्दी लगा के बैठा हूं। मेरे पास 1000 पैकेट नहीं है, लेकिन मैं ग्राहक को भागने नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा, उनको बोलूंगा कि मैं अपने गोदाम में फोन कर रहा हूँ। गोदाम में फोन कर रहा हूँ, जो भी होता है, मुझे गोदाम का स्पेलिंग यही होना चाहिए शायद। वेयर हाउस कर लो भाई, वेयर हाउस मुझे, वेयर हाउस, वेयर हाउस में मैं फोन कर रहा हूँ। वो वेयर हाउस में फोन नहीं करता है, वो क्या करता है,
अपने साथ वाले व्यापारी को फोन करता है कि भाई तुम्हारे पास चावल है क्या, तो हाँ, क्या रेट? तो बोलता है कि मेरा जो रेट है 900 रुपये का है। बोलता है ठीक है। 1000 पैकेट है? बोलता है हाँ है। तो एक काम करो, तुम भिजवा दो। अब वो कस्टमर को क्या बोलता है, भैया एक काम करो, पहले उसने क्या किया, पहले उस 900 रुपये का लगेगा, उसने क्या और बोलता है भैया ये 1000 रुपीज पर पैकेट हम आपसे लेंगे। बोलता है ठीक है दे दो। तो 1000 पैकेट 1000 रुपये के हिसाब से उसने बेच दिया। पहले क्या किया, इस व्यापारी से लेके इसने 900 रुपये में बेच दिया। अब इसका दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो शाम में ये होलसेल मार्केट से लाके या तो वापस रिटर्न कर दे, या फिर या फिर ये 900 रुपये के प्राइस पे उसको पेमेंट कर दे। तो क्या बिना माल रहे क्या बेच पाया? बिना माल रहे पहले सौदा हो गया, शॉर्ट सेल हो गया नहीं हुआ? तो दुकान में तो ये चीजें समझ में आती है, स्टॉक मार्केट में आते ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए कबीरदास की का दोहा है, घर बैठे बुद्धि तेरह, बाहर गयो बुद्धि तीन। घर घर में बहुत दिमाग चलता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। घर बैठे बुद्धि तेरह, बाहर गयो बुद्धि तीन, बीच सभा में गयो तो लियो विधाता छीन। तो कहने का मतलब ये है कि बुद्धि बाहर में सब फेल हो जाता है। अपने मार्केट में समझ में आ रहा था, दुकान में समझ में आ रहा था, लेकिन बाहर जाते ही, अब शॉपिंग मॉल में बच्चों को ले जाने वाले क्या ये एक्सपीरियंस दिला पाएंगे शॉर्ट सेल क्या होता है? जो बच्चों को ले जाइए, बाजार ले जाइए, पसीना चूने दीजिए, थोड़ा स्ट्रगल करने दीजिए, उनके सामने ऐसा सामान मांगे जो उस दुकान में ना हो, तब समझ में आएगा कि शॉर्ट सेल क्या होता है। बच्चों को इस लेवल का एक्सपीरियंस दीजिए। हम अपने बच्चों को हैंडीकैप बना चुके। ठीक है ना? मैं जल्दी पढ़ाने के मूड में, एग्रेसिव मूड में नहीं आता हूँ, क्योंकि फिर कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है। अब मैं चलता हूँ एक कदम आगे। ठीक है, अब एक कदम आगे आते हैं, चार्ट पे आते हैं। तो सप्लाई जोन इज एरिया वेयर प्रोफेशनल्स आर विलिंग टू सेल। अब मैं एक समझाता हूं आपको, एक एग्जांपल से, एक एग्जांपल से। एग्जांपल्स हमारा क्या था, मैं एशियन पेंट लेता हूं, बहुत क्लियर उसमें है, बहुत डिस्कस भी किया एशियन पेंट। एशियन पेंट का एक चार्ट में लेता हूँ, पुराना एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा। और एक चीज, हम पे विश्वास मत करना, हमारे साथ भक्ति मत दिखाना। चार्ट, इस पगली का क्या दोष, इस पे भरोसा मत तोड़ना। मैं बता रहा हूं, हमारी विपत्ति का साथी यही था। हमारे विपत्ति का साथी यही था। जब सब कुछ चला गया तो यही चार्ट मुझे हेल्प किया। ठीक है, तो ये हमारा एक डिमांड जोन, डिमांड जोन का क्लास नहीं है, लेकिन डिमांड जोन समझाते हैं हम। ठीक है, डिमांड जोन का क्लास नहीं, डिमांड जोन समझाते हैं आपको। और ये हमारा एक डिमांड जोन है। रुक जा। तो कुछ लोगों ने कहा कि मैं यहां पे खरीदूंगा, कुछ लोग ग्रीन कैंडल बनाए भी। सप्लाई, इस वीडियो को कम से कम 5 बार देखना पड़ेगा, जो टेक्निकल पार्ट्स को। कुछ ने यहाँ पे भी खरीदा, प्राइस ऊपर गया, इसको बड़ा खुशी मिला। लेकिन हम बड़े जिद्दी, हमने कहा जब भी लठ गाड़ेंगे तो यहीं पे गाड़ेंगे। आज मैं डिमांड जोन को आ, अच्छा, आप जो भी चार्ट खोलते हैं उसमें जोन दिखता है, तो मेरा नजर खराब है, तुम्हारा नजर खराब है।
जैसे कि जब हम कहीं जाते थे ना, पापा मम्मी के साथ या बचपन में, तो कोई डर नहीं लगता था। वहीं पे अगर अकेला जाना पड़े तो डर लगता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता था। अभी एक क्वेश्चन कमेंट आया कि आप जब भी चार्ट खोलते हैं तो जोन दिखता है। हम इसलिए दिखता है आपको क्योंकि इस वक्त आपकी भक्ति भावना वही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देख। मैंने क्या कहा, चार्ट के प्रति 100% भक्ति होना चाहिए। ठीक है। तो ये डिमांड जोन था। तो हमने कहा कि हम ऊपर नहीं लेंगे। अब मैं समझाता हूं आपको व्हाई जोन इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको 10 शेयर लेना है तो आप तो ज्यादा मगजमारी करेंगे आप। लेकिन अगर आपको 10 से ज्यादा मगजमारी करेंगे आप। लेकिन अगर आपको 10 लाख शेयर लेना है, तो अगर 50 रुपए का ही फर्क पड़ता है, तो कितना का डिफरेंस आया। कुछ लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं 2869, नहीं चाहिए भाई। हमें तो सोचिए कि हमें अपने प्राइस पे खरीदना है। हमें अपने प्राइस पे खरीदना है। हम जिद्दी हैं, हम व्यापारी हैं। और मार्केट मेरी बातों को इसलिए मानेगा क्योंकि हम अपने प्राइस पे अटे हुए हैं। अब आप कहते हैं कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो मार्केट मेरी बातों को क्यों मानेगा। क्योंकि आप जिस चच्चा के पीछे लगे हुए हैं ना, उनके पास पैसा है। और वो वहां पे मार्क कर रखे हैं, उनका ऑर्डर वहीं पे लगा हुआ हो, वही तो जोन है। आप whom you are following, यू आर फॉलोइंग ए प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल का वहीं पे तो जोन है। आपके यहाँ पैसा नहीं, मैं मानता हूं। आपको नहीं पता लंदन कैसे जाया जाए। लंदन जाने वाली फ्लाइट, जो लोग लंदन जा रहे हैं उनको फॉलो कर लीजिए। वो आपको फ्लाइट में लेके चले जाएंगे। हाँ मानता हूं एक आपका फ्लाइट क्रैश होगा, लेकिन 100 में से 99 फ्लाइट लैंड करेगा। बिहार में 99% लोग मुखिया को, विधायक को, नेता को कुछ नहीं देने वाले हैं, झूठा दिलासा के अलावा कुछ नहीं देंगे आपको। किनको फॉलो कर रहे हो। मैं अभी 2-3 दिन रहा, मैं ग्राउंड रियलिटी देखा, मुझे बहुत बुरा लगता है। हुम यू आर फॉलोइंग। आप फॉलो करते हैं ब्रोकर को नहीं, F1 F2 के अलावा कुछ दबाना नहीं आता है। वो आपको सिखाएगा हाउ टू मेक मनी इनटू स्टॉक मार्केट। तो जोन इज एरिया जहां पे मार्केट के पप्पा बैठे हुए हैं, मार्केट का बादशाह बैठा हुआ है, मार्केट के प्रोफेशनल बैठे हुए हैं। वही तो जोन है। और वो जिद करता है मार्केट से कि हम जब भी खरीदेंगे तो यहीं से खरीदेंगे, जब भी बेचेंगे तो यहीं से बेचेंगे। वो आपको भी करना है। समझिए, सीधी बातों को समझिए। बातों को घुमा फिरा के समझने की जरूरत नहीं है, बातों को सीधे समझने की जरूरत है। समझे मेरी बात। और पीयूष बोल लंदन तो गोरे जाते हैं ना, हम गोरे तो नहीं है, हम तो काले हैं, हम भी लंदन जाते हैं। लंदन जाने वाली फ्लाइट में बैठ जाओ, पहुंच जाओगे। बिहार जाना है तो तुम मुंबई वाली फ्लाइट में बैठोगे, पहले उल्टा जाओगे फिर सीधा होगे। सीधा एयरपोर्ट पे जाओ भाई, पटना का जो टिकट लो, चल जाओ। फॉलो द प्रोफेशनल्स। जो लोग उस काम में है, डॉक्टर बनना है तो इंजीनियरिंग हॉस्टल में रह के डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। डॉक्टर से दोस्ती करो, डॉक्टर के हॉस्टल में रहो, डॉक्टर के साथ रहो। वो पीना भी सिखाएगा, सब कुछ, लेकिन वो आपको डॉक्टर बना देगा। अभी जो आप लोग ग्रुप में भी ढूंढते हो ना, कौन मुझे सपोर्ट करेगा। अरे सब तुम्हारी तरह स्ट्रगलर है यहाँ पे, उनसे तुम सपोर्ट मांग रहे हो। वो तुम्हें 4 दिन बाद एक नए नए मेंटर का कोर्स भेज देगा। यहाँ पे हमने कोई स्कैनिंग करके नहीं लाया लोगों को कि ये सही है गलत है। वो 4 दिन बाद बड़े प्रेम से बात करेगा, 4 दिन गाइड करेगा, 5-5 दिन कोर्स भेज देगा, गारंटी के साथ में बोल रहा हूं आपको। और फिर आप बोलेंगे नहीं भाई आपके ग्रुप में मेरे साथ चीटिंग हुआ। चीटिंग करवाया किसने। ना, माफी चाहता हूँ थोड़ा सा।
अगर वो इतने समझदार होते तो यहाँ पे आते ना। तो हमारा पहला चार्ट था एशियन पेंट का, 1 2 का 4, TR ATR सब कुछ था। हमने जीत पकड़ा तो सर डिमांड तो ले लिया। और डिमांड लेने के बाद यहां से जब डिमांड हम लेके चलते हैं, डिमांड जब लेके चलते हैं, कहाँ पे बेचें? कुछ तो हमें दिखेगा ना, कुछ तो हमें ऊपर दिखेगा ना। सप्लाई जो नीचे एरिया वेयर प्रोफेशनल्स आर विलिंग टू बाय, वेयर प्रोफेशनल आर, सॉरी, डिमांड जो नीचे एरिया वेयर प्रोफेशनल विलिंग टू बाय, एंड सप्लाई जो नीचे एरिया वेयर प्रोफेशनल्स आर विलिंग टू सेल। जहां प्रोफेशनल सेल करने का वेट करते हैं वो सप्लाई जोन। ठीक है। नाउ अब मैं आपको एक कदम आगे लेके चलूं, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है एक क्लियर पैटर्न, और पैटर्न विल रिमेन सेम। मतलब डिमांड जोन को उल्टा लटका दो। क्या करो? डिमांड जोन को सिंपल, इससे सिंपल कुछ होता है? जैसे कि हम लोग को पहले सिखाया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक एक दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच छह छह सात सात आठ आठ नौ नौ 10 10। बाद में उनको लगा कि यार बच्चे को अगर पता चले कि 89 के पहले क्या आता है तो क्या सिखाया जाए। हम लोग जब स्कूल्स में थे ना, सरकारी स्कूल में बच्चे थे, हम लोग खिचड़ी वाले ग्रुप में नहीं थे। अब तो बच्चा पढ़ने नहीं जाता, खिचड़ी खाने जाता है। मास्टर साहब भी पढ़ाने नहीं जाते हैं, वो सिर्फ खिचड़ी का जांच को कैसे रोका जाए ये करने जाते हैं। जो जांच निगरानी टीम भी आती है वो सिर्फ जांच को, वो बच्चे पढ़े या ना पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ खिचड़ी बट रहा है कि नहीं बट रहा है, उसमें कौन चोरी कर रहा है उसको देखने जाते हैं। शिक्षा का क्या स्तर रहेगा? शिक्षा का क्या स्तर रहेगा? तो जब हम लोग पढ़े ना तो उसमें हम लोग को 30 तक पहाड़ आता है, 30 तक काउंटिंग आता है। 30 तक काउंटिंग इसलिए नहीं आता है क्योंकि हमारे गार्जियन पढ़े लिखे थे। जब भी जाओ तो मास्टर साहब सुबह सुबह लाइन में लगा दे, चलो लाइन में लगो। माँ साल दे कहाँ तू बीना बजा रही है, किस मंजू ज्ञान से तुम जग को लुभा रही है। आधा घंटा वो प्रार्थना करवाए, उसके बाद फिर 1 से 30 तक पहाड़ा। दुक्का दो, दो दूनी चार, दुतिया छो, दो चौका आठ, दो पचे 10, दो चौक 12, दो से पका दिया भाई। अब दिन भर काम ठीक ठाक चला, दिन में दोपहर में खाने भी घर आ गए, माँ माँ से ही प्यार मिल गया। शाम में स्कूल छोड़ने से पहले फिर 1 घंटा पकाते थे। 1 से 30 तक का पहाड़ा, एक एक दो दो तीन तीन चार चार, 30 का 30, 30 दूनी 60, तितिया 90, 30 150 से। तो जब हम लोग गौर क्या किए कि चौथी पास में जाते 30 तक पहाड़ा कंठस्थ था। ससैया 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 सब कंठस्थ था। और अब हमको कोई कितना भी डंडा मार ले वो नहीं भूलेंगे। तो उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। You don't need to learn multiple rules or multiple tools. You need to learn, you need to apply। एक रूल्स को 1000 बार प्रैक्टिस कीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं जल्दी पढ़ाने के मूड में नहीं आता हूँ आज हूँ। तुम क्या समझोगे? लाइट बदलने वाले, ढिबरी में पढ़ने वाले से पूछो। हवा चलता था, ढिबरी बुझ जाता था, पढ़ने का मन नहीं करता, लालटेन का शीशा फोड़ देते थे। वहां से निकले हैं। मैंने बताया था पटना में कि घट्टा खा के बड़ा हुआ हूँ, घट्टा खा के। क्या समझोगे? क्या स्ट्रगल का लेवल समझोगे? पापा वहीं बैठे हुए थे, चाचा वहीं बैठे हुए थे ना। तो चलते हैं आगे। घट्टा और जानवरों को जो नहीं खिलाते हैं, गेहूं का बड़ा बड़ा टुकड़ा करके, तो हम लोग के यहाँ चावल का अकाल पड़ा था तो खरीद सकते नहीं थे, तो ही हम लोग एक परात में जानवर के लिए, गाय माता के लिए बनता था, एक परात में हम लोग के लिए बनता था। सब लोग बड़े मजे से खाते थे। हाँ वो थोड़ा ठंडा खाते थे, हम थोड़ा गर्म खाते थे, बस अंतर इतना ही था ना। आगे। तो अब हम चलते इसका सप्लाई ढूंढते हैं। मैं आपसे चाहता हूँ कि बिना चीजों तो किताबों में लिखी हुई एग्जाम्पल से इज मोर इम्पोर्टेंट देन टॉपिक। तो एक
अगर मुझे कतई थोड़ा सा भी अगर अफसोस होता ना अपने जीवन का, मैं तो पापा को अपनी मीटिंग में नहीं बुलाता मैं इस बार। पापा आए। तो हमें सिर्फ एक चीज देखना है, और क्या देखना है? फील्ड, अनफिल्ड, फील्ड। डिमांड जोन को उल्टा उल्टा लटका दोगे तो सप्लाई जोन बन जाएगा। हम लोग को दूध नहीं मिलता था नीतीश, खट्टा हम दूध नहीं डाल के खाते थे, सिर्फ पानी के साथ ही खा जाते थे। तो फील्ड अनफिल्ड फील्ड, मतलब डिमांड को अगर उल्टा लटका दोगे तो सप्लाई बन जाएगी। हाँ, मतलब बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं करना है, डिमांड को पकड़ के सीधा उल्टा कर दो, वो क्या बन गया? सप्लाई जोन। डिमांड को पकड़ के सीधा उल्टा कर दो, सप्लाई जोन बन गया। तो ये हम लोग को सिर्फ और सिर्फ अपने आंखों को ट्रेन करना है और दिमाग को ट्रेन करना है। तो ये फील्ड, कैंडल का कलर कुछ भी हो, ये रेड, ये ग्रीन होगा, फील्ड अनफील्ड, और फील्ड सब भी लगाते हैं, फील्ड अनफील्ड फील्ड। और आप हमसे स्ट्रगल की बातें करते हैं, फील्ड अनफील्ड फील्ड। मैं लोगों से मिला, तो ये हमारा एरिया होगा स्टॉप लॉस। किसी भी ट्रेड में इंटर करने से पहले अपना स्टॉप लॉस लिए। कुछ लोग कहते हैं स्टॉप लॉस हो जाता है, अरे लगाते हो तब होता है ना, लगाते हो तब होता है ना, लगाओ। और ये हमारा होगा एंट्री। लेकिन इसके बाद भी एक बात बताते हैं हम, अगर ये नाम मिले तब भी आप एक और काम कीजिएगा। एक मैंने एक सेशन लिया है, आपके पास रिकॉर्डिंग होगा। 28 क्लास खत्म होगा, रिकॉर्डिंग गायब हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ। 28 मई का एक रिकॉर्डिंग देखिएगा, 28 मई का एक रिकॉर्डिंग देखिएगा। ठीक है। और इस रिकॉर्डिंग में मैंने पिविट की बात की है। तो इस, अब कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि विल इट वर्क? अगर ऐसा जोन ढूंढना है तो एक काम और करना पड़ेगा। किसी भी चार्ट पे अगर इस तरह का कैंडल बन रहा हो, एक एक लाइन के पीछे लॉजिक है, तो ये भी आपके घर को ये पिविट है। दिस इज द साइन ऑफ हिडन जोन। 28 का क्लास का रिकॉर्डिंग जितनी बार देख सकते हैं, देख लीजिए। ये पिविट है, और यहां पे आपको सप्लाई जोन मिल सकता है। तो ये दोनों थोड़ा सा पिक्चर को लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इस पिविट में मैं थोड़ा धीरे चलता हूँ, क्या करूं, क्योंकि ये चैप्टर हल्ला मचाने वाला नहीं है। ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और ये नीचे आएगा, मतलब वो ग्रीन होगा, ये रेड होगा। किसी भी मिनट पे कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लेकिन छोटा ट्रेड अगर करोगे ना, मोरल डाउन हो जाएगा आपका, अगर स्टॉप लॉस ज्यादा हुआ तो। प्रैक्टिस बड़े ट्रेड से कीजिए। नौ, तो हमने पहला एग्जांपल्स लिया था इसका। अब इस एग्जांपल्स का यहां से हमने बाय किया, कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। मैं आपको दिखाता हूं जो मैं बताना चाह रहा हूं, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, क्योंकि ये महीना आने वाला है, जून खत्म होने वाला है, और ये प्राइस गया 3500, 3500। ओह, एक मिस्टेक हो गया हमसे। 3500, प्राइस यहाँ 2700 से प्राइस, यहां से प्राइस नीचे क्यों चला गया? वाई? व्हाट द रीजन? रीजन को समझिए। टीआर आज नहीं पढ़ाऊंगा सर। तो हम एक डायलॉग लगाते हैं, और डायलॉग लगाते हैं
कैकई ने अपजस लिन्हा, राम को लिखा बनवास, सखी रे दिन देखन जा। अगर माता कैकई ये अपजस नहीं लेती कि भरत को राजगद्दी और राम को वनवास, तो राम को कोई नहीं जानते। कि राम को तब जाने जब राम वनवास गए, तब एक्चुअल राम की छवि सामने आई। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, तब तक आपके नाम को कोई जानने वाला नहीं है, और आप भी अपने नाम को नहीं जानेंगे। ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। तो इसके पीछे सिंपल डेट मैं साफ करता हूं कि दुनिया के रूल्स के अगेंस्ट, दुनिया के रूल्स के अगेंस्ट चलिए। 24 जुलाई 2023, और यहां पे मैं एक दोबारा सर्च करूंगा, एशियन पेंट Q1 2023 का रिजल्ट क्या आ रहा है। एशियन पेंट रेवेन्यू ड्यूरिंग, अच्छा 2024 का मैं लाता हूं। एशियन पेंट का एक रिजल्ट आया, और रिजल्ट क्या आया कि एशियन पेंट शेयर, ओ ये वाला न्यूज, एशियन पेंट 50 करोड़ का मार्जिन। एशियन पेंट Q1 रिजल्ट कौन छापता है? इकोनॉमिक टाइम्स। एशियन पेंट Q1 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट सर्च 53% ईयर ऑन ईयर टू 50 करोड़, मार्जिन एक्सपेंस। आगे समझिए। अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इसको देखिए। इसको अगर पूरा देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको कि कंपनी ने इतना प्रॉफिट किया, और डेट क्या था, यहाँ पे डेट कहीं पे लिखा होगा। डेट यहाँ पे है 25 जुलाई 2023, 2:05 दिख रहा है? सबको दिख रहा है ना? अरे नालायक बंदो, वक्त ना ऐड दिखाएगा काम चलेगा। 25 जुलाई 2023, 2:05। सबको दिख रहा है ना? अब हम बैठते हैं, हम बड़े समझदार लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, और हम बैठते हैं टीवी के सामने कि आज कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, और अगर रिजल्ट अच्छा है कंपनी ऊपर जाएगी, और अगर रिजल्ट खराब आया कंपनी नीचे जाएगी। और अगर रिजल्ट अच्छा आया, अरे नालायक सुनो मेरी बात, ये जो रिजल्ट है पिछले पढ़ाई का रिजल्ट है। एक तो कंपनी पिछले क्वार्टर में काम की है, इस रिजल्ट को आपके पास आने तक और लोगों के पास गया होगा, जो प्रिंट किया होगा, न्यूज में गया होगा, छपा होगा। ये पिछला परफॉर्मेंस का रिजल्ट है। अब यहां से आगे क्या करेगी, ये रिजल्ट बताएगा हमें। ये रिजल्ट एक मेनका की तरह है कि आपको भक्ति में लीन होने नहीं देगी। स्टॉप फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो ये रिजल्ट जब आया, तो आप क्या कहेंगे? कंपनी को देखिए, सब लोग कह रहे हैं बाय करो, देखो सब सब लोग कह रहे हैं, देख रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं बाय कीजिए, अर्निंग्स अलर्ट, उस वक्त का न्यूज देखिए चल रहा है। सब लोग कह रहे थे बाय करो, सारे बड़े बड़े, ठीक है, वैल्यू ग्रोथ कमिंग सून, सब लोग बातें कर रहे हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है। और जब सब लोग बातें कर रहे थे, तो हम लोगों की बात नहीं माने, क्यों? क्योंकि हम पगले हैं। हमने एक काम किया। क्या किया? हम डायलॉग लगाते हैं कि अब जब आया दुनिया बाय करेगी, हम नहीं करेंगे। लिखे लिखे सब चले, लिखे चले कपूत, लिख छोड़ कर तीन चले, सुरमा संत सपूत। हमें उसके पीछे देखना है, पीछे देख पीछे। अपने किसी की बातों पे विश्वास मत करो, पप्पा के बातों पे भी नहीं। व्यापार में सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान पे भरोसा किया जाता है, कान पे भरोसा नहीं किया जाता है। कान पे भरोसा करोगे, जिस वक्त कान के कच्चे बन गए, हम पर से भरोसा, बाजार से भरोसा, और सबसे जब लॉस करेंगे, जब डीमोटिवेट होंगे, तो अपने आप से भरोसा गवा बैठेंगे। इसलिए बाजार पे अपने ज्ञान पे भरोसा कीजिए, अपने कान पे ही भरोसा मत कीजिए। नाउ अच्छा, मजा आ रहा है? ठीक है ना? मजा आ रहा है ना? अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
नौ। ठीक है, तो हमने डायलॉग लगाया, कंपनी का रिजल्ट बहुत पॉजिटिव। पहला हमने क्या कहा कि पहले एक टाइम से ऊपर क्या है, पिविट बना, 28 तारीख का रिकॉर्डिंग में पिविट बना। ठीक है, मतलब पिविट इज अ साइन ऑफ हिडन जोन। अगर डिमांड में होता तो यहाँ पे डिमांड जोन बनता। और इसमें 2 आवर्स के अंदर क्या हमने डायलॉग है, पीछे देख, डायलॉग विल रिमेन सेम, पीछे देख पीछे, आगे नहीं देखना, आगे तो कुछ है ही नहीं इसके आगे ना। तो जब भी देखेंगे पीछे देखेंगे। गाड़ी में जो चलते हैं कहते हैं कि भैया 10 लीटर दलवा दो, क्यों? तो हमें 50 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर जाना है। आपको पता है गाड़ी का पिछला एक्सपीरियंस रहा कि मेरी गाड़ी 10 का माइलेज देती है, इसलिए 100 किलोमीटर जाने में 10 लीटर तेल जलेगा। पीछे देख भाई पीछे, आगे मत देखो, पीछे देख पीछे। आगे क्यों देख रहे हो, क्या होने वाला है? जो होने वाला है, तुम फ्यूचर तो जानते नहीं हो। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, मैंने कहा मैं नहीं मानता। बोलते हैं, क्यों? मैंने कहा बताओ मेरा मृत्यु डेट क्या है। जो इंसान आपके जन्म और मृत्यु का तारीख तय नहीं कर सकता वो ज्योतिषी हो सकता है? मैं नहीं मानता। बड़ा ब्लंट बातें करता हूं, एनर्जी एक होता है। कुछ लोगों को मेरी बात से सहमति ना हो। अगर ज्योतिषी बताएंगे कि मैं कब मरूंगा, जन्म मृत्यु, वो तो सत्य है ना, उसको बताओ। तो एस्ट्रोलॉजी कहां गया आपका, प्रिडिक्शन कहां गया आपका? सब पैनिक का एक नियम है। तो मैं तो ज्योतिषी का पूरा टीम बैठा दूंगा। चलिए मुझे बताइए आज मंगल की ग्रह किधर है, बुध की ग्रह किधर है, किधर क्या होने वाला है, ज्योतिषी की पूरी टीम बिठा दूंगा। जब जन्म मृत्यु का समय नहीं पता, भविष्य पता ही नहीं है, वर्तमान में खेलेंगे और पास्ट से सीखेंगे। तो वी विल लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड वी विल एक्ट इन प्रेजेंट। भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। तो हमने क्या कहा, इसके आगे तो कुछ रहा नहीं, इसके पीछे देखेंगे। क्या करेंगे, पीछे देख पीछे, तो पीछे देख पीछे। और इस पीछे देख पीछे में मेरे पास क्या था, सप्लाई जोन था। और इस सप्लाई जोन को जो लोग इन्वेस्टर थे उनको नहीं पता था कि सप्लाई जोन नाम की भी कोई चिड़िया होती है। सप्लाई जोन नाम की भी कोई चिड़िया होती है। और उस सप्लाई जोन की वजह से, क्योंकि आगे तो कोई डाटा था नहीं, डाटा तो पीछे ही रहेगा ना, वो नहीं समझे। कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया, बाय कर लिया, प्राइस नीचे आया, फिर बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं बेटा एवरेज कर लो। फिर ग्रीन के अंदर एवरेज किया, फिर एवरेज किया। भाई साहब एवरेज करते करते जन्म से मृत्यु के द्वार तक आ जाएंगे, लेकिन एवरेज करने से कभी कितना एवरेज कर लोगे? आप बाय किए 25 जुलाई 2023 को, और आज चल रहा है आपका लगभग जुलाई आने वाला है 2024 का। बताओ आपका एनालिसिस कहाँ गया? हम्म, आपका एनालिसिस किधर गया, मुझे समझाइए ना आप। मैं तो सब कुछ समझने को तैयार हूं। तो सप्लाई जोन इज मोर इंपॉर्टेंट देन डिमांड जोन, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आपके पसंद या नापसंद से बाजार नहीं चलता है। आपके पसंद या नापसंद से कुछ नहीं चलता है। मार्केट में वही होगा जो मंजूरे FII और मंजूरे DII होगा। सो थैंक यू वेरी मच। अरे सर आप, मेरा क्लास खत्म हो गया, आप रिप्लाई नहीं देते हो। भाई तो तुम्हारी प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग देख लो। सो थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। लेकिन इसमें एक चीज और है, एक चीज और है कि एक मेरा जोन है, ये मेरा था इन्फोसिस का। मैं तो बड़ा ट्रेड करता हूँ, मैं आप लोग की तरह छोटा ट्रेड नहीं करता हूँ। और इन्फोसिस में देखिए यहाँ पे काइंड ऑफ पिविट बना हुआ था, यहाँ भी पिविट बना हुआ है।
ये वाला और ये वाला। तो यहाँ से हमने लॉन्ग किया था, सबको दिखाया भी था मैंने स्क्रीनशॉट, और लाइव ट्रेड भी दिखाया था। सेम इसी तरह का एचडीएफसी बैंक में पिविट बना हुआ है। जब तक एचडीएफसी बैंक इस एरिया क्रॉस नहीं करता, क्या ऊपर जाएगा? अब मान लो कल, क्योंकि अगर इसके अंदर जोन सही नहीं तो हो तो ऊपर जाए, लेकिन हम तो नहीं खरीदेंगे जब तक इसको क्रॉस ना कर जाए। हम तो शॉर्ट सेल का वेट करेंगे। आज जब प्राइस नीचे आएगा बोलोगे यार एचडीएफसी बैंक नीचे आ गया। नो वन कैन अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट, एवरी वन कैन अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट। शॉर्ट सेलिंग का एक चैलेंज है। शॉर्ट सेलिंग का एक चैलेंज है। क्या चैलेंज है शॉर्ट सेलिंग का? कि आप जो शुरुआती दौर में तो बड़ा ट्रेड नहीं ले सकते हैं जब तक आप 10,000, 50,000, 1 लाख का प्रोसेस पूरा करके जब तक आप फ्यूचर में नहीं जाते हैं तब तक आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपको अभी शॉर्ट सेलिंग सिर्फ एक दिन के लिए कर पाएंगे। आप धीरे धीरे एक्सपर्ट बनेंगे, फिर फ्यूचर्स में शॉर्ट सेलिंग कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग। और मुझे तो आज बड़ा मजा आया। ठीक है, अभी आपका रिकॉर्डिंग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है। परसों से आपका रिकॉर्डिंग ऐप में मिलेगा। क्लास का लिंक, अगला क्लास का लिंक कोई व्हाट्सएप में नहीं जाएगा, आपके ऐप और आपके ईमेल पे जाएगा। अगर मैं कल एक मैसेज डालूंगा, अगर नहीं जा रहा है, गेट इन टच विद सपोर्ट टीम, गेट इन टच विद देम, फाइंड आउट द सॉल्यूशन एंड रॉकेट। ऐप पे सब कुछ है। किसी को अपना डाटा शेयर मत कीजिए, किसी के बहकावे मत आइए। ये लोग सब आपको चीट करेंगे, ये लोग सब आपको बेवकूफ बनाएंगे। खुद अपना रास्ता तय कीजिए। समझाने देर हो रहा है, होने दीजिए, घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं। सो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय, गो 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 गो, गो एंड स्लीप। कैसा रहा आज का सेशन? मजा आया? नहीं, क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन बचा ही नहीं अगर देखा जाए तो। थैंक यू।